सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीसी और मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन भविष्य को लेकर के आने वाले समय में सोयाबीन के भाव क्या रह सकते हैं। साथ में कई किसान भाइयों को लहसुन को लेकर भी सवाल है, लहसुन किस समय हम निकालें, कब हमें मंडियों में अच्छे दाम आगे आने वाले भविष्य में मिल सकते हैं। तो कैसा रहेगा लहसुन और सोयाबीन का भविष्य, किसान भाइयों वीडियो में हम कुछ आंकड़े के तर्क के अनुसार आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन रहेगा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इससे पहले बता दूं किसान भाइयों, कल मंगलवार को सीहोर मंडी चालू होने वाली है, तो सभी फसलें आप ले जा सकते हो सीहोर मंडी में, और सीहोर मंडी से सभी फसलों की जानकारी लेकर कल आपको हम मिलेंगे। जहाँ तक संभव हो रोज़ाना वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसके लिए सभी किसान भाइयों को सॉरी। बाकी हम जहाँ तक संभव है वीडियो बनाने का रोज़ाना प्रयास करेंगे, सभी फसलों की जानकारी देने का। तो किसान भाइयों बिना देरी के हम चलते हैं। पहले अगर बात करें सोयाबीन के भविष्य के बारे में, तो किसान भाइयों 2024 में सभी किसान भाइयों ने देखा सोयाबीन 4500 के आसपास चला पूरे साल। बाकी 2025 लगते ही सोयाबीन 4500 से और गिरते गिरते 4000 रुपये प्रति कुंटल तक आ गया। और कई किसान भाइयों ने समर्थन मूल्य पर बेचकर कुछ अच्छे पैसे में अपनी सोयाबीन को बेचा है, जो गवर्नमेंट ने सोयाबीन खरीदी थी। बाकी जो मंडियों में सोयाबीन बिक रहा है वो काफ़ी कम दाम पर बिक रहा है। बाकी पिछले सप्ते से हमें सोयाबीन में तेज़ी देखने को मिली है। जैसे ही अप्रैल महीना लगा है सोयाबीन में धीरे धीरे कर तेज़ी आई है, जो कि 4500 रुपये पार हो चुका है। अनुमानित आंकड़ा एक तर्क के अनुसार बता रहे हैं कि इस महीने के जो आखिरी महीना रहेगा अप्रैल का और जो मई की शुरुआत में 200 से 250 रुपये की तेज़ी आने का यहाँ तक अनुमान मेरा लग रहा है। बाकी आप अपनी मति के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार सोयाबीन बेचें। किसान भाइयों मेरी जानकारी पर ध्यान न दें, बाकी एक मैं अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। इसके अगर आगे बात करें किसान भाइयों, जैसे ही मई महीना लगेगा तो किसान भाइयों हमने 5 से 6 सालों से देखा है जो मई महीना है किसान भाइयों, साल भर के जो महीने हैं 12 महीने में मई का महीना ऐसा आता है जिसमें सोयाबीन के काफ़ी अच्छे दाम हमने बीच बीच में देखे हैं किसान भाइयों। तो 15 मई के बाद हमें और अच्छी तेज़ी आने का अनुमान लग रहा है, जो कि 4800 रुपये से ऊपर सोयाबीन जा सकता है। और 15 मई से 15 जून के बीच में 2025 का सबसे अच्छा रेट आ सकता है। ये एक अनुमान है, आंकड़ा है जो हम पिछले सालों देखते आ रहे हैं। बाकी किसान भाइयों सटीक जानकारी एकदम नहीं है, बाकी मेरा अनुमान बताने जा रहा हूँ कि 15 मई से 15 जून के बीच में सोयाबीन के दाम लगभग 5000 छू सकते हैं किसान भाइयों। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। तो बाकी आप सोयाबीन, आपको अर्जेंट पैसे चाह रहे हैं, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, तो आप सोयाबीन बेच सकते हो किसान भाइयों। बाकी आप महीने भर अगर सोयाबीन रख सकते हो तो किसान भाइयों आप रख लीजिएगा, हो सकता है आपको अच्छे पैसे आगे आने वाले समय में मिल जाए। तो 15 मई से 15 जून के बीच में सोयाबीन के भाव अच्छे आने वाले हैं, ये अनुमान मेरा लग रहा है। बाकी जून के अगर बात की जाए तो किसान भाइयों सोयाबीन बुवाई के समय लगभग सामान्य बाज़ार हो जाता है, बीज में सोयाबीन बिकता है। बाकी ये अन्य सोयाबीन होता है वो सामान्य बिकता है, कोई ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं बिकता है मंडियों में। किसान भाइयों सोयाबीन बुवाई के बाद एकदम से किसान भाइयों के पास थोड़ा थोड़ा सोयाबीन जो बचता है वो लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक मंडियों में जाता है, जिससे आवक बढ़ जाती है, सोयाबीन का भाव थम जाता है या गिरने लगता है। अगर हम आगे बात करें जुलाई अगस्त या सितंबर महीने की, तो किसान भाइयों जुलाई और अगस्त का महीना है, सोयाबीन काफ़ी स्टॉक में रखा है। तो किसान भाइयों अगर सोयाबीन की कमी नहीं आए तो किसान भाई कुछ मजबूरी में सोयाबीन बेचते हैं उस समय। तो यहाँ तक संभव है सोयाबीन की कमी कहीं से कहीं तक आने की संभावना नहीं बन रही है। बाकी गवर्नमेंट कुछ कर देती है तो सोयाबीन बढ़ सकता है। इसके आगे किसान भाइयों सितंबर महीने में तो फसलों का पता ही लग जाता है और कुछ मंडियों में तो 15 सितंबर तक सोयाबीन नया आ ही जाता है। तो किसान भाइयों उधर तो कम संभावना बन रही है, बाकी बढ़ जाए ये मैं कह भी नहीं सकता। तो किसान भाइयों यही अनुमान है सोयाबीन को लेकर। किसान भाइयों आप अपने विवेक और अपनी मति के अनुसार अपना सोयाबीन बेचें, जो आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसान भाइयों लहसुन को लेकर, तो लहसुन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछली साल लहसुन 30 से 40 हज़ार रुपये पहुँच गया था। उसे देखकर काफ़ी किसान भाइयों ने लहसुन को लगाया, रकबा बढ़ा है, लगभग 1.5 गुना रकबा बढ़ा है। लहसुन का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा पिछली साल की अपेक्षा निकल कर आया है। हमारे क्षेत्र में बात करें या अन्य क्षेत्रों में जहाँ तक हमें सूचना मिली है, लहसुन का उत्पादन पिछली साल से ज़्यादा निकल कर आया है और रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी ज़्यादा निकला है। तो काफ़ी किसान भाइयों के पास काफ़ी ज़्यादा लहसुन रखा है और रेट जो है कि काफ़ी कम चल रहे हैं।
पिछले सप्ताह से पहले 5, 6, 7 हज़ार रुपये प्रति कुंटल तक लहसुन देखने को मिल रहा था, जो कि एक सप्ते के अंदर बढ़कर 8 हज़ार रुपये पार जो सुपर क्वालिटी का लहसुन है वो पहुंच चुका है। तो किसान भाइयों, ऐसे में लहसुन भी आगे धीरे धीरे बढ़ने वाला है। लहसुन में आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा करके अपना लहसुन निकाल सकते हो। बाकी आपको लहसुन में जो अक्टूबर महीने के बाद नवंबर दिसंबर के लिए जो लहसुन रख लेते हैं किसान भाई स्टॉक कर कर, पिछली साल हुआ था किसान भाइयों ने 30, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के भाव में लहसुन नहीं बेचा और आखिरकार तक रख कर बैठे रहे। और लहसुन इतनी मात्रा में था कि आखिर में काफ़ी ज़्यादा लहसुन निकला, जिससे कहीं से कहीं तक लहसुन में कमी नहीं आई। और वो 30 हज़ार रुपये प्रति कुंटल का लहसुन 15 हज़ार, 10 हज़ार रुपये प्रति कुंटल तक किसान भाइयों ने बेचा। तो किसान भाइयों, ऐसा निर्णय आप ना लें, धीरे धीरे कर कर लहसुन बेचें, जिससे आपको कहीं से कहीं तक घाटा ना हो। किसान भाइयों, अभी फ़िलहाल वर्तमान में अगर बात करूँ तो लहसुन में धीरे धीरे बढ़ोतरी आने की संभावना बन रही है, जो मई के एंड तक 10 हज़ार रुपये पार करने की संभावना बन रही है। किसान भाइयों, मई के एंड तक 10 हज़ार रुपये लहसुन पार कर सकता है, मई के एंड में या जून के शुरुआत में। और किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं, लहसुन में 2 बार लहसुन में तेज़ी आने की संभावना बन रही है, जो रहेगा आपके लिए जून जुलाई का महीना। किसान भाइयों, जून के एंड में और जून के शुरुआत में लहसुन में तेज़ी आने की संभावना बन रही है, जो मेरा अनुमानित आंकड़ा कह रहा है। बाकी आप अपने विवेक बुद्धि और अपने निर्णय स्वयं ले, किसी की बात पर ध्यान न दें अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये फसल है, मुझे भी इतनी सटीक जानकारी नहीं है, एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि जून के एंड में या जुलाई की शुरुआत में एकदम तेज़ी आने की संभावना बन रही है, जो 12 से 15 हज़ार रुपये की लहसुन की पहुँच सकता है। इसके अगर आगे बात करूँ तो अगस्त के एंड में तेज़ी आने की संभावना मुझे लग रही है। किसान भाइयों, ये किसी ने मुझे आंकड़े नहीं दिया है, मेरा अनुमान है। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से आप लहसुन बेच सकते हैं अभी जून के एंड तक या जुलाई की शुरुआत में, या और आगे आपको रखना है समय को देखते हुए, भाव को देखते हुए, तो किसान भाइयों अगस्त के एंड में और सितंबर के शुरुआत में अपना लहसुन बेच ले। उधर मुझे आगे एक आंकड़ा अगर बताऊं तो किसान भाइयों, तेज़ी आने की संभावना काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि लहसुन काफ़ी मात्रा में है और एकदम किसान भाई तेज़ी आते ही लहसुन को निकालेंगे तो भाव एकदम से गिर जाएगा। तो किसान भाई, सभी किसान भाइयों से मेरा यही कहना रहेगा, जब भी तेज़ी आए तो थोड़ा थोड़ा कर कर आपका अपना लहसुन बेचें, जिससे सभी किसान भाइयों को अच्छा दाम मिले। अगर अब मैं बात करूं मेरे अनुमान के अनुसार लहसुन कहां तक पहुंच सकता है, तो किसान भाइयों ये एक अनुमान है मेरा। किसान भाइयों, आप अपने विवेक से सोच लीजिएगा। किसान भाइयों, लहसुन में 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति कुंटल तक पहुंचने का अनुमान आंकड़ा है मेरा, कि 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति कुंटल तक लहसुन पहुंच सकता है। बाकी ये सटीक जानकारी नहीं है किस समय तक ये भाव मिलेगा। बाकी अक्टूबर से पहले पहले आने का मेरा अनुमान है कि रेट अक्टूबर से पहले पहले आएगा। लास्ट टाइम में तो सभी किसान भाई एकदम से लहसुन निकालेंगे, और लहसुन काफ़ी मात्रा में है, जिससे भाव ज़्यादा पिछली साल की अपेक्षा सोचे तो किसान भाइयों उतना लहसुन भाव मिलना संभव नहीं है इस साल, क्योंकि लहसुन ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए किसान भाइयों, अपनी फसल आपने इतना बीज महंगा लगाया है, इतनी दवाई, इतनी मेहनत की है, तो किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा कर कर समय पर रेट आता है तो अपना लहसुन निकाल कर अपनी मेहनत को आप निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों, बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। अपना निर्णय स्वयं लें, किसी की बातों पर ध्यान न दें, आपको जो निर्णय लेना है और समय के अनुसार बेचें। जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगती है उस अनुसार आप अपनी सोयाबीन फसल या लहसुन फसल, किसी भी फसल को आप बेच सकते हैं। तो भाई यही जानकारी आप तक पहुंचाना था किसान भाइयों। इसमें कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं श्योर मंडी से सभी फसलों की जानकारी लेकर कल मंगलवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।